नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। आज कविता प्रभा के प्रोफाइल पेज पर यह कार्यक्रम हम हर मंगलवार को अपने कविता प्रभा साहित्य समूह के मंच पर प्रस्तुत करते थे, लेकिन आज हमने सोचा कि इसे कविता प्रभा प्रोफाइल पर आयोजित किया जाए। मैं आप सभी प्रबुद्धजन का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जगह बदली है तो मुझे पता है थोड़ी देरी होगी सबको जुड़ने में, लेकिन एक प्रयोग है और देखते हैं प्रयोग कितना सफल हो पाता है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय संजय समर्थ जी जुड़ गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं कुछ समय लूंगी जब तक कि सभी जो प्रबुद्धजन हैं, मित्रगण हैं, वो जुड़ जाएंगे तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं। हर मंगलवार को शाम 7 बजे हम इसे प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में सभी लोग जुड़ पाते हैं। और आज मैं जिनकी कहानी आपके समक्ष लेकर आई हूं वह रचनाकार हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवयित्री प्रतिभा सिंह। जी हाँ, ये लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं और ये कविताएं भी लिखती हैं और कहानियां भी लिखती हैं। इनको दोनों ही विधाएं पसंद हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय सुनीता बंसल दीदी भी जुड़ गई हैं। मैं उनका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। हमने वेन्यू बदला है। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का ये कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं आज हम कविता प्रभा प्रोफाइल पर प्रस्तुत कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट है, एक नया प्रयोग है। उम्मीद करती हूँ आप सब जुड़े रहेंगे। मैं देख रही हूँ मेरे साथ चंडीगढ़ से रेखा सिंगला मित्तल जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। तो ये हमने आज स्थान बदला है और देखते हैं कितना प्रयोग सफल हो पाता है। और वहाँ पर बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती थी, लोग जुड़ नहीं पाते थे, मेंबर्स जो नए बनते थे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर करते हैं प्रोफाइल पर ताकि सभी लोग बीच में भी जुड़ सकें। और आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बात कर रही थी कि प्रतिभा सिंह जी की कहानी और दो कविताएं लेकर आई हूँ। बहुत ही सशक्त कलम है उनकी और नारी विमर्श पर बहुत लिखती हैं और जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उन पर भी प्रहार करती है उनकी कलम। सुनीता दीदी कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। और मैं, क्योंकि आज मुझे पता है आज वेन्यू बदला है, हमने जगह बदली है, तो सब ढूंढ रहे होंगे और वो जुड़ जाएंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और चलिए जी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आज प्रतिभा सिंह जी की एक कहानी और दो कविताएं। प्रतिभा सिंह जी का मैं एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। शिक्षा व संप्रति बीएससी बीएड किया है उन्होंने और पब्लिक रिलेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम भी किया। वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका हैं और लेखन जो उनकी विधा मैंने बताई वो दोनों विधाओं में लिखती हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। प्रकाशित पुस्तकें हैं उनकी 4 साझा काव्य संग्रह हैं, 2 साझा कहानी संग्रह हैं, बाल कहानी मंथन फाउंडेशन और बुलंदी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था में भी वे से जुड़ी हैं और उनका पाठ कर चुकी हैं।
तो मैं देख रही हूँ हमारे साथ संजय गुप्त जी आगरा से जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा हमने जगह बदली है और प्रोफाइल पर हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं सफलता कितनी प्राप्त होती है। और मैं चाहती हूँ कि संजय सर आप इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। जी बहुत धन्यवाद। और मैं बता रही थी कि आज प्रतिभा सिंह जी की एक कहानी दो कविताएं मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं और उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन काव्य पाठ वे करती हैं, साथ ही राजनीति में रुचि रखती हैं और समसामयिक घटनाओं पर उनकी कलम चलती है। वे और घर में हमेशा साहित्यिक उनके माहौल रहा है, बचपन से पढ़ने की रुचि रही है। शरद चंद्र, प्रेमचंद और मक्सिम गोर्की को खूब पढ़ा है उन्होंने। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का कार्यक्रम। एक कहानी दो कविताएं। सोनिका गोस्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। कृपया लिंक इसका अगर आप कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप तक भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा। और पहली उनकी कविता है कोरा कागज। मैंने जैसे कि बताया कि वो स्त्री विमर्श पर बहुत कविताएं कहानियां लिखती हैं और बहुत स्पष्ट उनके विचार हम तक पहुंचते हैं। जी मैं वेट ही कर रही थी प्रतिभा सिंह जी, आप दिखाई दें तो मैं कार्यक्रम शुरू करूं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी दिक्कत हो रही होगी सभी लोगों को जुड़ने के लिए क्योंकि मैंने जगह बदली है। हम कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह में ये कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार से हमने इसको प्रोफाइल पर प्रस्तुत किया है क्योंकि फिर बीच में सब जुड़ सकते हैं। उसमें ग्रुप में परमिशन मांगनी पड़ती है कई बार, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, तो इसलिए आदरणीय महेश्वरी कनेरी जी जुड़ी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो अब से हमारा विचार है कि हम इस कार्यक्रम को यहीं पर प्रस्तुत किया करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं और यह कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रबुद्ध जनों तक पहुंचे। तो मैं आपका परिचय दे चुकी हूँ प्रतिभा सिंह जी, और अब मैं चलती हूँ आपकी पहली कविता की ओर, जिसका नाम है, शीर्षक है कोरा कागज। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही भावुक कर देने वाली कविता है ये। कोरा कागज। एक स्त्री के जीवन की किताब में लेखक के किरदार जुदा जुदा हर कोई लिखता है अपनी अपनी तरह से उस किताब को। जी धन्यवाद। एक स्त्री के जीवन की किताब में सुनीता जी, मैं ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहती थी इसे, क्योंकि ग्रुप में शेयर करने से क्या है, लोग वहां पर हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। वो मैं चाहती थी व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिए, ग्रुप में मत भेजिए, वरना वो डिवाइड हो जाएंगे, हमारे श्रोता कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक ही जगह रखेंगे इस प्रोग्राम को, प्रोफाइल पर। फेसबुक ग्रुप में नहीं भेजिएगा, आप अपने ग्रुप में भेज सकती हैं वैसे, हाँ बिल्कुल। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के ग्रुप में ना भेजें अभी, ताकि लोग ढूंढकर यहाँ पर आ जाएं। सरिता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा दीदी, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो प्रतिभा सिंह जी की पहली रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कोरा कागज। एक स्त्री के जीवन की किताब में लेखक के किरदार जुदा जुदा हर कोई लिखता है अपनी अपनी तरह से उस किताब को। वो तो कर देती है सहमति में उन रंगे हुए कागज पर अपने दस्तखत, और पढ़ती रहती है तमाम उम्र उन कागजों को, पर फाड़ लेती है धीरे से उस किताब से एक कोरा कागज और छिपा लेती है मन के किसी कोने में। इंतजार करती है फुर्सत के पलों का, जब रंग सके वो कोरा कागज अपनी ख्वाहिशों के रंग से। लिख सके वो प्रेम, वो पीर जिसे छिपाया जमाने से। जीना चाहती है उन इबारतों में अपनी सारी दुनिया।
पहुंच पाती हैं कुछ ही स्त्रियां, पहुंच पाती हैं कुछ ही स्त्रियां उस कागज तक, नहीं तो इंतजार में ही पीला पड़ता जाता है वो अनछुआ अनदेखा कोरा कागज। पीला पड़ता जाता है वो अनछुआ अनदेखा कोरा कागज। तो यह थी एक नारी जीवन की व्यथा को दर्शाती हुई रचना कोरा कागज। जी हाँ, स्त्रियों का अधिकतर जीवन दूसरों के बताए रास्ते पर चलता है। जो इंस्ट्रक्शन माता पिता से मिलती हैं, कभी पति से, कभी बच्चों से मिलती हैं, ऑफिस में बॉस से मिलती हैं, उन पर वो चलती रहती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ अपने जीवन के कुछ कागज के टुकड़ों को रखती जरूर है अपने पास कि जब समय मिलेगा तो इस पर अपनी इच्छा से कुछ रचूंगी और उन पलों को जीऊंगी। तो बहुत ही सुंदर सशक्त रचना, भावुक करने वाली रचना के लिए प्रतिभा सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सुंदर रचना के लिए। सुनीता दीदी धन्यवाद, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पहली रचना इस कार्यक्रम की। आप जो बाद में जुड़े हैं मैं बता देती हूँ कि हमारे कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, और आप सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर। चलिए अब उनकी एक बहुत ही मार्मिक लघु कथा आपके समक्ष रखती हूँ। दिल थाम के उसे सुनिएगा, एक एक शब्द ना आपके दिल में उतर जाए, ना आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो शायद बहुत मुश्किल होगा आंसुओं को रोक पाना इस कहानी को सुनने के बाद। जी बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपको पसंद आ रहा है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ ब्रजभूषण मिश्रा आदरणीय जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। आदर्श नंदन गुप्ता जी जुड़े हैं, आदरणीय मुकेश भटनागर जी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो एक बहुत ही सशक्त रचनाकार प्रतिभा सिंह जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, उनकी मैं एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं। एक कविता मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ एक उनकी कहानी। और रेणुका आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुनिएगा। और इसका शीर्षक है कहानी का विधवा का श्रृंगार। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कहानी। जी धन्यवाद सोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े हैं, अपना कीमती समय हमें इस कार्यक्रम को दे रहे हैं। अब कहानी पढ़ते हुए मैं बीच में बिल्कुल नहीं किसी का नाम लूंगी और कहानी पूरी करने के बाद ही आपसे रूबरू बात करूंगी। तो कहानी का शीर्षक है विधवा का श्रृंगार। ताई मत करो यह सब, यह पायल मुझसे मत छीनो। उस दिन रवि मुझे पहना कर गए थे, निशा कातर स्वर में बोली। ताई गुस्से में बड़बड़ा रही थी। हिम्मत तो देखो, इस छोकरी की पुरखों की बनाई रीति नहीं मानेगी। तुम यह सब क्या देख रही हो? चलो इसका श्रृंगार करो और फिर उतारने की भी तो रस्म करनी है। निशा के पति रवि की सड़क हादसे में मृत्यु हुई थी। विवाह को मात्र 3 साल हुए थे, आज 10वां है और रिवाज के अनुसार आज निशा का पूरा श्रृंगार होना है। मांग में सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया, महावर लगना है और फिर सिर से पानी डालकर पूरा सुहाग उतरेगा। उफ, कितना हृदय विदारक कृत्य! किसने यह रस्म बनाई है? शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। पता नहीं यह देखने का कलेजा कहां से लाती हैं ये परंपराओं को थामे रहने वाली औरतें।
खानदान की सारी औरतें आंगन में इकट्ठा थीं। निशा पायलों पर बार बार हाथ फेरती, रवि का नाम लेकर चीख चीख कर रो रही थी। ताई की निगरानी में सारी तैयारी चल रही थी। नाइन ने निशा के बाल बनाकर उसकी मांग में सिंदूर लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया ही था कि निशा की सासू मां कमला जी ने अचानक आकर निशा को बाहों में भर लिया। बस, यह तमाशा अब और नहीं होगा। इसका सिंदूर तो मिट चुका है, फिर लगाकर मिटाने का स्वांग क्यों? ताई गुस्से में बोली, कम्मो, तू यह क्या कर रही है? तू यह क्या बोल रही है? इसका सिंदूर, तेरे साथ भी तो यह सब हुआ था, तब तो तूने कुछ नहीं कहा था। हाँ, मेरे साथ भी हुआ, तभी तो जानती हूं इस पीड़ा को। मन तार तार हो जाता है, ऐसा लगता है किसी अपराध की सजा मिल रही है। कहते कहते कमला रो पड़ी। और जीजी, आपके साथ भी तो हो चुका है ना यह? दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई थी? कमला जी की बातों से ताई एक पल के लिए बेचैन हो गई। औरतों के बीच कानाफूसी होने लगी। सब फटी आंखों से कमला जी की ओर देख रही थी। ताई ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन कमला जी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रवि तो चला गया, लेकिन निशा रवि की अमानत है और यह वैसे ही रहेगी जैसी रवि चाहता था। निशा उनसे लिपटकर बुरी तरह से रो रही थी। नहीं, मैं तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगी, यह कहते हुए कमला जी निशा को लेकर कमरे के भीतर चली गई। तो यह थी एक बहुत ही छोटी सी लघु कथा, लेकिन सशक्त लघु कथा, जो अपनी बात को, अपने भावों को कम शब्दों में हम तक पहुंचाती है। तो बिल्कुल हम सभी को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि बुरी जो परंपराएं हैं उनको अब समय आ गया है कि हम बदल दें, और किसी भी विधवा स्त्री को हर रंग को पहनने का, ओढ़ने का, सजने का अधिकार है। क्योंकि जो चला जाता है उसको नहीं चाहिए कि उसकी जो पत्नी है वो सफेद कपड़ों में रहे। वह तो उसे हमेशा खुश ही देखना चाहता है, तो फिर क्यों उससे रंग छीन लिए जाएं? तो बहुत ही सशक्त कहानी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं इस कहानी को पढ़ना चाहती थी, छोटी कहानी है। जब ये कहानी हमारे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमने एक साझा संकलन कहानियों का प्रकाशित किया था हृदय के दर्पण से, यह उसी से मैंने कहानी ली है। और जब इन्होंने भेजी थी प्रतिभा सिंह जी ने, तभी मुझे इतना जिसे कहते हैं दर्द हुआ था इसको पढ़ने के बाद। और बहुत बहुत बधाई आपको प्रतिभा सिंह जी, इस समस्या को सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उठाने के लिए। मैं देख रही हूँ आदरणीय पंडित उमानाथ त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंगसरीन जी जो बहुत ही उम्दा कहानीकार, गीतकार हैं, वे भी जुड़ी हुई हैं। उनका भी आपको, प्रतिभा जी, आपको स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। मीनाक्षी गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी जो पीछे रह गया, उसकी जिंदगी से रंग छीनने का क्या अर्थ है? और रंगों में क्या है? रंग तो सब प्रकृति के रंग हैं, ईश्वर के रंग हैं, सबके लिए सब कुछ है। तो बिल्कुल हमें बदलना है ये सब। और चलिए अब मैं चलती हूँ, मैं अब विधा बदलती हूँ और उनकी जो दूसरी कविता है उसकी ओर आपको ले चलती हूँ। बड़ी प्यारी सी ये कविता है, नौरस बहते कविता में। जी हाँ, तो उन्होंने कविता के, जी बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। और वो कहानी इतनी छोटी थी ना, शुरू होते ही खत्म हो गई, लेकिन बात अपनी पूरी कह गई, अपना पूरा संदेश दे गई। नौरस बहते कविता में,
तो उन्होंने 9 रसों की बात की है। चलिए देखते हैं वो कौन से 9 रस हैं जो कविता के भीतर बहते हैं। जब होठ बेवजह मुस्कुराएं, जब होठ बेवजह मुस्कुराएं और मन मचल मचल शोर मचाए, तब कोई आकर बसता है कविता में, तब कोई आकर बसता है कविता में। जब बारिश की बूंदें नर्तन कर जाएं, जब बारिश की बूंदें नर्तन कर जाएं, पाँव में खुद ही थिरकन जग जाए, तब मन मयूर नाचता है कविता में, तब मन मयूर नाचता है कविता में। रंग बिरंगी तितलियां जब पास बुलाएं और कैरी चूरन इमली मन ललचाए, तब बचपन मुस्कुराता है कविता में, बचपन मुस्कुराता है कविता में। तन्हाई में याद किसी की घर कर जाए और दर्द अश्क बनकर बह जाए, तब विरह वेदना ढलती है कविता में, तब विरह वेदना ढलती है कविता में। लंबा इंतजार जब खूबसूरत हो जाए, लंबा इंतजार जब खूबसूरत हो जाए, किसी की आहट से दिल धड़क जाए, तब गीत मिलन का उभर आए कविता में, तब गीत मिलन का उभर आए कविता में। जब जिंदगी के साथ तालमेल बैठ जाए, जब जिंदगी के साथ तालमेल बैठ जाए और रिश्तों से लयबद्ध ताल बन जाए, तब घर संसार महकता है कविता में, तब घर संसार महकता है कविता में। कभी जब परमात्मा से लगन लग जाए, कभी जब परमात्मा से लगन लग जाए और आत्मा उसमें डूबती चली जाए, तब बांसुरी की तान सुनाई देती है कविता में, तब बांसुरी की तान सुनाई देती है कविता में। सुख दुख हर्ष अवसाद पीड़ा सब आए जाए, सुख दुख हर्ष अवसाद पीड़ा सब आए जाए, जज्बात के सब रंग जीवन में दिख जाए, तब 9 रस की धार बहती है कविता में, तब 9 रस की धार बहती है कविता में। जब होठ बेवजह मुस्कुराए, तब और मन मचल मचल शोर मचाए, तब कोई आकर बसता है कविता में, तब कोई आकर बसता है कविता में। तो यह थी एक बड़ी खूबसूरत सी कविता जिसमें 9 रस उन्होंने बहा दिए हैं। दमयंती दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश भटनागर जी लिख रहे हैं, जब कलम और जुबान मिल जाए तब भागीरथी बन जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सरिता सिंह जी लिख रही हैं, बहुत खूब, सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही शानदार लेखन है। मैंने सुन चुकी हूँ, लखनऊ में इनसे मुलाकात हुई थी, तब भी इन्होंने बहुत ही एक सशक्त कविता अपनी सुनाई थी। आदरणीय निशा राघव दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लिख रही हैं, सुंदर रचना। जी धन्यवाद, बिल्कुल। और यह कार्यक्रम अब अपने विराम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी कहानी और कविताएं थी, मुझे पता था जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रतिभा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आपकी कलम चलती रहे और समस्याओं पर प्रहार करती रहे। जी जी, बहुत धन्यवाद दमयंती दी। प्रयास रहता है कि जो भी रचना मैं सुना रही हूँ, मैं उससे के साथ उसे न्याय कर पाऊं। और मैं चाहती हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप सभी अपनी कहानी और कविताएं मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उनको सुनाकर बहुत ही गौरवान्वित होंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कहानियां पढ़ना और स्पेशली दूसरों की कहानियां पढ़ना, महान रचनाकारों की कहानियां पढ़ना और साथ ही अपने मित्रजनों की भी कहानी पढ़ना। मैं इसे देख रही हूँ, हमारे साथ आदरणीय कुमार
नीचे ना कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब जुड़ रहे हैं, आप सबकी टिप्पणियां आ रही हैं, बिल्कुल धन्यवाद। आदरणीय विमल ग्रोवर दीदी भी जुड़ गई हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप सब जुड़े इस कार्यक्रम से। और जिन्होंने पूरा नहीं देखा है उनको मैं यही कहूंगी कि कृपया इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ज्यादा समय की कहानी है, छोटी कहानी है और 2 छोटी छोटी कविताएं, लेकिन बहुत ही सार्थक सृजन है। प्रतिभा सिंह जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी, दमयंती दीदी जी। हाँ, बस प्रयास है दी, और फिर लेकर आऊंगी अगले मंगलवार को अपने किसी साथी रचनाकार की एक कहानी 2 कविताएं, और शायद प्रोफाइल पर ही लेकर आऊंगी, क्योंकि जब भी इसके साथ जो लिंक होगा उसी लिंक के माध्यम से आप जुड़िएगा प्लीज, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कनेक्शंस वगैरह में, तो मुझे लगा मैं प्रोफाइल पर इसे प्रस्तुत कर देती हूँ ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और किसी को जुड़ने में वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, रंजना जी नहीं जुड़ पा रही थी। कल रेणुका आनंद जी ने भी कहा था कि कुछ उनको एनोनिमस वो दिखा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं प्रोफाइल पर ही करती हूँ ये कार्यक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको प्रतिभा सिंह जी। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को शाम 7 बजे एक कहानी 2 कविताओं के साथ। नाम क्या है रचनाकार का वह नहीं बताऊंगी, पोस्टर से पता चल जाएगा, और पोस्टर में जो भी लिंक हो उस लिंक के माध्यम से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आपकी ये शाम शुभ हो और रात्रि भी शुभ रात्रि, शब खैर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। निशा दीदी धन्यवाद। मनीष सक्सेना जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा जी। स्लो कनेक्शन दिखा रहा है।